के रिवर्स गियर लगा के लाइफ टाइम वो कैसे हेल्दी रह सकता है, इन सब के बारे में। तो नाउ प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन स्क्रीन टुडेज वेलकम एक्सपर्ट, नन अदर देन मिस्टर गुरशरण सिंह। नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब एक्साइटेड होंगे आप, और ना केवल टॉपिक की वजह से बल्कि बहुत कुछ की वजह से। मौसम भी बहुत बढ़िया है देहरादून में। मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ, और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है। राइट, तो मैं बगैर समय वेस्ट किए हुए, क्योंकि हम 10-1 मिनट आगे निकल आए हैं, तो समय नहीं बर्बाद करूंगा, सीधा मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा। और जो टॉपिक है वो है ओबेसिटी, और खासकर ओबेसिटी में भी जो बेली फैट है या विस्ट्रल फैट है। राइट, जो पेट पे जो मोटापा होता है, एब्डोमेन में जो मोटापा होता है, उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। ना केवल वो बहुत अगली होता है देखने में, बहुत एम्बैरेसिंग होता है, कपड़े फिट नहीं आते उसकी वजह से, पर वो बहुत डेंजरस भी होता है। राइट, ये जो बेली फैट है बहुत डेंजरस होता है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, बहुत इन्फ्लेमेटरी होता है ये, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, किसी भी तरह के रोग इसकी वजह से लग सकते हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। तो जो खुद को डिप्रेशन तो देते ही है, खुद को प्रॉब्लम तो करते ही है। और मैं, जैसा तिवारी जी बता चुके हैं कि लोग जो है फैट लूज करने के लिए जाने क्या क्या करते हैं, कैप्सूल खाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, राइट, मशीनों पर खड़े होते हैं, पैरों के नीचे मशीनें रख देते हैं। लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, जिम में घंटों जाते रहते हैं, लोग दौड़ते रहते हैं, जो उसका या तो कुछ दिन के लिए टेम्पररी वो चला जाता है, उसके बाद वेट फिर से पुट ऑन कर जाते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में जो एक ही बात, जब मैं फार्मास्यूटिकल में था, और उसके बाद मैं करीब 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल के बाद भी जब मैं वेलनेस इंडस्ट्री में घुस भी गया था, तब भी लोग यही बोलते थे फैट कैसे बढ़ता है, कि जो एनर्जी आपके अंदर जा रही है और जो एनर्जी बाहर जा रही है, राइट, उस पर पूरा निर्भर करता है। यानी आपने बैंक में पैसे डालते जा रहे हो हर महीने, पर उससे विड्रॉ नहीं कर रहे, तो आपका अकाउंट जो है वो बड़ा फैट मोटा हो जाएगा अकाउंट। उसी तरह से बॉडी जो है, उसके अंदर एनर्जी जा रही है, यानी कैलोरीज जा रही है, जो खा पी रहे हो कैलोरीज में कन्वर्ट हो रहा है, और वो आपके अंदर जा रहा है, पर उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हो। राइट, सेव तो हो रहा है वो, पर एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, उसको निकाल नहीं रहे हो, उसको खर्च नहीं कर रहे हो, उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो जो नेट बचा हुआ है, थोड़ा सा आपने इस्तेमाल किया, डाला, ज्यादा खर्च आपने कम किया, जो बाकी बचा वो जो फैट है वो आपके बॉडी में रह गया, और हर महीने फिर अगले महीने फिर चढ़ गया, उसके अगले महीने फिर चढ़ गया। तो मैं भी ये सोचता था यही है, पर ये ट्रू नहीं है। राइट, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि कैलोरीज उसका सोर्स क्या है? राइट, राइट, और बहुत चीजें और पे, बहुत सारे और फैक्टर पे, इतना आसानी, जितना सिंपल लोग कि मैंने कैलोरीज ज्यादा खाई और एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने कैलोरीज ज्यादा खाई, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल मैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिया, ज्यादा किया मैंने फिजिकली वर्क नहीं किया, कुछ गेम्स नहीं खेले, जिमिंग नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, खेला कूदा नहीं, दौड़ा नहीं, साइकिलिंग नहीं की, स्विमिंग नहीं की, वगैरह वगैरह, राइट, जॉगिंग नहीं की। तो मैंने जो खाया उतना मैंने उसको यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, वो कारण है। पर वो ज्यादा सिंपल हो गया, इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो जितनों का बढ़ता जाता है, उसके बाद वो जिम में जाते तो वो खत्म हो जाना चाहिए था। राइट, और जितना वो खा रहे थे रोज, और जिम में जाके खत्म कर रहे, पर इतना आसानी से होता नहीं है, जैसे तिवारी ने बताया। राइट, क्योंकि ये इतना आसान है भी नहीं। तो मैं आज आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कटिंग एज इन्फॉर्मेशन दूंगा, ना केवल ओवरऑल वेट लूज करने की इन्फॉर्मेशन दूंगा, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बेली फैट क्यों चढ़ता है, और उसको नेचुरली, आसानी से तो कुछ भी नहीं होता, पर इजिली कैसे, फिर भी आज तक मेहनत की उतनी मेहनत नहीं लगेगी, काफी आसानी से। एक बात आप हमेशा याद रखना, बेली फैट गोज द लास्ट, सबसे अंत में जाता है, सबसे मुश्किल होता है, सबसे टफ होता है, सबसे जिद्दी होता है। उसको निकालना, उसको खत्म करना महाभारत काम है आज की डेट पे। राइट, तो मैं वो आसान तरीके बताऊंगा जिससे वो निकल जाए।
क्योंकि जब फैट जो है, जो चढ़ता है, जो फैट होता है, जो मोटापा आता है, ये ओबेसिटी आती है, जो खतरनाक होती है हमारी हमारी सेहत के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता कि फैट आया क्यों, और फैट क्यों आया। तो अगर आपको वो पता चल गया, उसका चढ़ने का कारण, तो उतरने का कारण भी आपके आपके पास सोल्यूशन आसानी से आ जाए। पर बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां बहुत सारी, तो आज उम्मीद है वो गलतफहमियां दूर होंगी। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोटापा जो है वो हार्मोन्स की वजह से बढ़ता है, और मेनली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बढ़ता है, राइट। और हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन आप जानते हैं, हार्मोन कहां से सिक्रीट होते हैं? ग्लैंड से, जिनको बोलते हैं ग्रंथियां, ग्रंथियों से सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, राइट। और जब वो हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, राइट, या जितने जितने हिट होने चाहिए उतने नहीं हुए, कम हुए तब भी प्रॉब्लम, उससे ज्यादा हुए तब भी प्रॉब्लम, तो वो बैलेंस में होने बहुत जरूरी है। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होने बहुत जरूरी है सिक्रीशन। और आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग दुनिया भर में करीब 85% 90% लोग जो है हार्मोनल इम्बैलेंस से ग्रसित हैं, इसलिए ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग मोटे होते जा रहे हैं, या उनका कम से कम ऊपर से अगर पतले हैं और नीचे से पतले हैं, बेली फैट होता जा रहा है उनका। तो वो मैं आपको, वैसे तो कई सारे हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल, 9-10 हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेट को कंट्रोल करने में या फैट बढ़ाने में या घटाने में, पर मैं 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात कर लेता हूं आज आपके साथ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसके बाद सोल्यूशन पे फोकस करूंगा, क्योंकि आप सब आज जो आए हो, आप इस उसमें उसके लिए नहीं आए कि आप ये देखो कि ये आया कैसे, इसके कारण क्या बना, आपको चाहिए सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन बताऊंगा। पर मैं ये सोल्यूशन बताऊं आपको, या पहले प्रॉब्लम बताऊं और उसके बाद सोल्यूशन बताऊं? मैं आपको ऑथेंटिसिटी बताना चाहता हूं इसकी, जो मैं बोल रहा हूं वो फिर हवा में नहीं मैं छोड़ रहा हूं, मैं लेटेस्ट कटिंग एज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपनी जिंदगी में अचीव की है, अपनी अपनी जिंदगी में हासिल की है, या अपनी जिंदगी में यूज की है ये इन्फॉर्मेशन को, और उसके जो रिजल्ट्स है अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं, वो रिजल्ट्स के आधार पर मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। तो ये दूसरों की सुनी सुनाई बातें या पढ़ी पढ़ाई बातें कुछ नहीं है। हाँ, मैं जर्नल्स पढ़ता हूँ, मैं हेल्थ जर्नलिस्ट हूँ, मैं करीब 22 साल से वेलनेस में काम कर रहा हूँ, राइट। उससे पहले मैं इलनेस में था 15 साल, ये सारा मेरा बैकग्राउंड है। डॉक्टर मैं नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको सबको बता दूंगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपने अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन को तोड़ना है, अपनी रिसर्च करनी है, या एक्सपर्ट्स को पूछना है, या वापस मेरे को आप बात कर सकते हो। राय लेने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। और खासकर जिनको डिजीजेस हैं और क्रॉनिक डिजीजेस हैं, वो तो जल्दी से इसको नहीं यूज करेंगे जब तक वो मेरे से बात ना कर लें, या एक्सपर्ट से पहले राय ना ले लें, या इस सब्जेक्ट के ऊपर और इंफॉर्मेशन ना ले लें। वो किस तरह की खासकर डिजीज, जैसे किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, राइट, इंसुलिन लगती है, इंसुलिन, गोलियों की वाली बात नहीं कर रहा, इंसुलिन लगती है, वो बहुत खतरनाक हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन को यूज करना, या सोल्यूशन जो मैं बताऊंगा इसको इस्तेमाल करना। तो पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं आज आपको बोलूंगा वो ऑथेंटिक है, उसका मैं प्रमाण पहले ये देता हूँ। मैं जो मेरे टेक एक्सपर्ट है आशीष, उनको बोलूंगा पुरानी फोटो और नई फोटो जो एक स्लाइड में होगी, वो दोनों सामने सबके सामने, ऑडियंस के सामने रख दे, जिससे लोगों को ये आइडिया लग जाए कि जो मैं इस्तेमाल की इंफॉर्मेशन को यूज किया, जो इंफॉर्मेशन दी, हासिल किया, खोजी, ढूंढी, निकाली, उसको उसके बाद अप्लाई किया, उसके क्या रिजल्ट्स हैं वो पहले आपके सामने दिख जाए। और मैं न केवल ये रिजल्ट आपको, राइट, ये बिफोर वाले मेरी 2 फोटोग्राफ्स हैं, राइट, आप देख रहे हो मेरा बेली फैट, आप देख रहे हो दोनों फोटो में कैसा मेरा बेली फैट है। मेरे को कोई शर्ट फिट नहीं आती थी, और बहुत ही ज्यादा अगली होता था, मैं बहुत परेशान रहता था कि इसे कैसे छुटकारा, मैंने बहुत चीजें ट्राई की मैंने, और मेरा किसी चीज से नहीं गया, राइट। और जो मैं टेक्निक आज आपके साथ शेयर करूंगा उसी से गया। और उसके बाद आफ्टर वाली देख लो, ये करीब कुछ महीने पहले किया जब इस्तांबुल गए थे, उसकी फोटोग्राफ है। अभी मैंने उसके अंदर मेरी जीन्स में अंदर 2-2 स्वेटर डाली हुई है, क्योंकि इस्तांबुल एक यूरोप का क्लाइमेट है जिसकी फोटो है। तो स्वेटर डालने के बावजूद आप देख रहे हो बेली गायब है। तो ये कैसे हुआ, राइट। इससे आपको कुछ होप मिलेगी कि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसा है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंजेस ला सकता है, राइट। तो
थैंक यू सो मच आशीष, थैंक्स। अपने ये फोटो दिखाई। अब मैं अपने मुद्दे पर आ जाता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था, जो मेन कारण है, मुख्य कारण है बेली फैट का, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट। हाँ, अगर आप ज्यादा खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे, वो सब उसकी वजह से होगा। एक्सरसाइज नहीं करोगे, लेथार्जिक करोगे, उसकी वजह से होगा। पर जो बहुत मुश्किल वाला फैट है, जो विसरल फैट है, बेली फैट है, खतरनाक वाला फैट है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो मुख्य कारण है। और मैं 5 हार्मोन्स के बारे में जरा जरा सा बता दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों उनकी वजह से बेली में या बॉडी में फैट चढ़ता है, राइट। उनके बारे में जरा सा, उनमें जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलेंगे कि ये कल्प्रेट है, राइट। फैट का कारण जो बनता है वो है इंसुलिन। तो पहला जो हार्मोन मैं आपको बता रहा हूँ वो है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है? आप बोलोगे इंसुलिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बनता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड में ग्लूकोज बनता है, और ब्लड में जैसे ही पहुंचता है तो हमारा एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, उसके जो सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन है इंसुलिन। और उसका काम क्या है कि जो हमारे ब्लड में जो शुगर आ गई है, ग्लूकोज आ गई है, उस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना। क्यों सेल्स तक पहुंचाना? क्योंकि सेल्स को एनर्जी चाहिए, वो फंक्शन तभी करेंगी जब उसको एनर्जी मिलेगी, राइट। तो ये जो है, जब हम जब हम पुअर डाइट लेते हैं, पुअर डाइट का मतलब हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, जब हाई कार्ब्स डाइट खाते हैं, या रिफाइंड कार्ब ज्यादा खाते हैं, या शुगर ज्यादा लेते हैं, राइट। या हमारा जो 3 मेन मैक्रो फूड आइटम्स हैं, 3 मेन क्या है हमारे? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं, उसमें इम्बैलेंस कर देते हैं। यानी कार्ब्स कितना हो जाता है? 60%, 65%, 70% तक रोज की डाइट में हमारा कार्ब्स आना शुरू हो जाता है। और हमारा जो प्रोटीन है वो करीब 20-22%, 20-25% रहता है, और फैट बहुत थोड़ा सा रहता है, तब प्रॉब्लम होती है। या हम निरंतर फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, राइट, कोलास बहुत ज्यादा लेते हैं, राइट, या रोटियां बहुत ज्यादा खाते हैं, या पूड़ियां बहुत ज्यादा खाते हैं, या ब्रेड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, पास्ता बहुत ज्यादा खाते हैं, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, या रिफाइंड रिफाइंड व्हीट जिसको बोलते हैं, रिफाइंड आटा बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसको हम मैदा बोलते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रेस, तीसरा कारण है जीन्स, चौथा कारण है एज। ये चीजें इम्बैलेंस करती है। और उनमें जो 5 मैंने हार्मोन बताया, उसमें पहला हार्मोन है इंसुलिन, जिससे प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। और इंसुलिन कब रिलीज होती है? पेनक्रियास कब इंसुलिन हमारे ब्लड में डालते हैं? जब हम कुछ भी खाते हैं और वो ग्लूकोज बन जाता है, तो पेनक्रियास जो है इंसुलिन रिलीज कर देता है। और जब बार बार इंसुलिन रिलीज होती है तो बॉडी को चांस बन जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाने के। और ज्यादातर लोग जो हैं प्री डायबिटिक हो चुके हैं, या डायबिटीज बढ़ती जा रही है दुनिया में। हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है, जो डायबिटीज का देश हो गया है। यहाँ से 5 साल पहले की फिगर्स बता रहा हूँ, 70 मिलियन लोग डायबिटिक थे। और उसका कारण क्या था? इंसुलिन रेजिस्टेंट। मैं वैसे भी बताया था, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट आप नहीं भी हैं, तभी अगर आप नहीं भी हैं, पर अगर आप रिफाइंड कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट आपका इंटेक ज्यादा है, राइट, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो बॉडी को जितनी ग्लूकोज की जरूरत होगी, इंसुलिन उतनी ग्लूकोज तो डाल देगा सेल में। तो बाकी का जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, और वो स्टोर हो जाएगा एज ग्लाइकोजन, राइट। और कुछ ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी का जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो ग्लूकोज है वो जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर स्टोर हो जाएगा, या फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, या मसल सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, जगह जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट है, या एक्सेसिव ग्लूकोज जो हमारे ब्लड के अंदर है, वो जितनी सेल्स को चाहिए उतनी यूटिलाइज हो जाती है, जितनी बॉडी के फंक्शन के लिए चाहिए उतनी यूटिलाइज हो जाती है। एक्सेस वाली चली जाती है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ग्लाइकोजन बन के लिवर में स्टोर हो जाती है, कि कल हालात अगर खराब होंगे तो बॉडी जो है ग्लाइकोजन को इस्तेमाल कर सके ग्लूकोज के रूप में, कल खाना ना मिले कुछ दिन तक, तो उस वाली ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सके, राइट। तो वहां पे स्टोर हो जाती है लिवर में जाके, और बाकी का जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन है
वो फैट स्टोरर है, उसका मेन नाम ही है फैट स्टोरर। वो फैट स्टोरर का काम करता है। तो एक्सेस का ग्लूकोज जो है वो फैट स्टोर कर जाता है। कहाँ पे करता है? ज्यादातर बेली में करता है, बेली में, राइट। उसको बोलते हैं विसरल फैट, राइट। और वो कहाँ पे होता है? बेली में होता है। और मैं आशीष से बोलूंगा वो एक अगर हमारे पास डायग्राम है, एक फोटो है, उसको भी शेयर कर दे लोगों के सामने। बेली फैट किसको बोलते हैं? ये विसरल फैट है। विसरा यहाँ पे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के ऊपर आगे पीछे जो फैट चढ़ जाता है, एक्सेस का स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं बेली फैट, या उसे बोलते हैं विसरल फैट। ये सब क्यूटिनियस होते हैं, स्किन के नीचे, अंदर, ऑर्गन्स के ऊपर, उसके इर्द गिर्द, राइट। कहाँ पे चढ़ता है? ये लिवर के ऊपर चढ़ता है, पैनक्रियास पे चढ़ता है, डिफरेंट ऑर्गन्स पे आ जाता है, इंटेस्टाइन्स पे आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के अंदर घुस जाता है। थैंक यू सो मच आशीष, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो ये बेली फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला हार्मोन जो कल्प्रिट है, इंसुलिन। वैसे तो इंसुलिन को रोकने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटिक होने से, या यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बता सकते हैं, पर मैं हर एक के सोल्यूशन एक एक जगह पे रुक के बताऊंगा तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एंड में ही सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो मैं आपको 5 हार्मोन बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बेली फैट के लिए, ओवरऑल फैट के लिए भी, पर मेनली बेली फैट के लिए। दूसरा जो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बेली फैट के लिए, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है? यह हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है? हमारे एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। इसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, राइट। और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो है ये कब रिलीज होता है? जब एक इंसान स्ट्रेस पे रहता है, राइट। स्ट्रेस 2 तरह का होता है, एक एक्यूट। एक्यूट कैसे हुआ स्ट्रेस? आपका तुरंत कभी एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर किसी से टकरा गई, मोटरसाइकिल टकरा गई, कार कहीं टकरा गई, राइट, और आपका स्ट्रेस हाई हो गया। या कोई जना आपको आगे टकरा गया, या किसी ने थप्पड़ मार दिया, एकदम स्ट्रेस, झगड़ा हो गया, एकदम स्ट्रेस हाई हो गया। इसको बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। एकदम स्ट्रेस ऊपर गया और 1-2 घंटे बाद वो नीचे आ गया, 4-6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 1 दिन या 2 दिन में नीचे आ गया। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? जो निरंतर चलता रहता है महीनों तक और सालों तक। और वो क्यों होता है? बिजनेस को लेके होता है, पढ़ाई को लेके होता है, रिलेशनशिप्स को लेके होता है, और दूसरे प्रॉब्लम्स को लेके, घर में बीमारी की वजह से होता है, स्ट्रेस मोटापे की वजह से होता है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, राइट। तो ये जो कॉर्टिसोल है, एड्रीनल ग्लैंड जो है, इसको कब रिलीज करता है? जब बॉडी स्ट्रेस पे होती है, राइट, या एंजाइटी पे होती है, नर्वस होती है, या इंजर्ड होती है, हमें चोट लगती है, तब भी ये रिलीज होता है। और जैसे ही ये रिलीज होता है तो इसके साथ एक और चीज रिलीज होती है, राइट। वो रिलीज क्या होती है? वो ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होता है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, या इंसान को तैयार करता है। यानी आपके साथ कुछ हो, आप एंजाइटी में क्यों आए, स्ट्रेस में क्यों आए, यानी कुछ हादसा हुआ, कुछ तनाव हुआ, आपने हॉरर फिल्म देख ली, गलत बंदे को देख लिया, एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आए, तो बॉडी को पता चल जाता है आप तनाव में आ गए, तो जल्दी से कॉर्टिसोल को ब्लड में रिलीज करता है। जैसे ही कॉर्टिसोल ब्लड में पहुंचता है, वैसे ही हमारा ग्लूकोज भी कर देता है, स्पाइक कर देता है, एकदम ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, राइट। निकालता है सोर्सेज से अपने ग्लूकोज को, और ब्लड में तेजी से छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। वो जो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ा, उससे निपटने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसलिए ये तैयार करता है, या तो फाइट करो या फ्लाइट कर लो, या तो फाइट करो उससे या फ्लाइट कर लो, भाग लो। तो कॉर्टिसोल को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको। और जब भी ये रिलीज होगा तो इंसुलिन रिलीज होगा, और वो इमरजेंसी 1-2 घंटे बाद खत्म हो गई, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको, उसके लिए फिर से इंसुलिन रिलीज होगी। इंसुलिन फिर से एक्सेस ग्लूकोज को फिर से ऑर्गन्स पे डाल देगी, और फिर वो फैट बन के फैट सेल्स में चले जाएंगे, या विसरल फैट बन के डिपॉजिट हो जाएगा। तो दूसरा हार्मोन जो कल्प्रिट है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, और वो स्ट्रेस की वजह से होता है। और यहाँ पर भी मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ, पर सोल्यूशन मैं एक ही बार दूंगा। और इनसे ना केवल ये जो मैंने बताया, इनसे ना केवल खाली मोटापा ही या विसरल फैट ही बढ़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। वो किसी और दिन टॉपिक लूंगा, राइट। आज मैं सिर्फ विसरल फैट या बेली फैट की बात कर रहा हूँ, और उसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, होता क्यों है और उससे कैसे निपटारा हो सकता है, राइट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो दूसरा है कॉर्टिसोल। तो तीसरा हार्मोन जो है जो प्रॉब्लमेटिक है वो है लेप्टिन।
राइट। लेप्टिन, लेप्टिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका काम क्या है, आप काम समझ लीजिए। इसका काम है ब्रेन को सिग्नल देना कि आपने बहुत खा लिया, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, पेट भर गया, मुझे जितनी जरूरत थी इनफ हो गया, अब इसे बंद कर दीजिए खाना पान। पर आज की डेट में ज्यादातर लोगों को ये सिग्नल मिलने बंद हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कब मुझे खाना रोकना है, कब मुझे खाना जो मैं खा रहा हूँ, फास्ट फूड खा रहा हूँ या भोजन कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ या पार्टीज में जाके खा रहा हूँ या मैरिज का फूड खा रहा हूँ, कब मुझे रोकना है। वो खाते चले जाते हैं क्योंकि सिग्नल मिलना बंद हो गया। वो क्यों मिलना बंद हो जाता है? जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है वैसे ही लेप्टिन भी रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी। और वो डिटेल में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। लेप्टिन क्यों रेजिस्टेंट हो जाता है? ये भी क्योंकि बार बार आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे और ग्लूकोज बनेगी, उसके लिए इंसुलिन आएगी, राइट। और उसको डिपॉजिट, तो एक्सेस वाला जो वो है वो फैट में डिपॉजिट होगा। जितने भी फैट सेल बनते जाएंगे, फैट सेल बनते जाएंगे, जितना विसरल फैट डिपॉजिट होता जाएगा, वो फैट ही लेप्टिन को रिलीज करता है। लेप्टिन कहां से रिलीज होता है? फैट सेल से रिलीज होता है, राइट। क्योंकि वहीं से तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि मुझे खाना बंद करना है। तो मेरा फैट सेल की वजह से मुझे सिग्नल जा रहा है कि मुझे खाना और नहीं खाना। पर वो कह रहा है मैं खाना खा, वो जो है बार बार जब कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड फैट्स खाता रहता हूँ, रिफाइंड कार्ब्स खाता रहता हूँ, शुगरी आइटम्स खाता रहता हूँ, राइट, पूरा डाइट मैं खाता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है? लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो लेप्टिन काम करना बंद कर देता है, ब्रेन को सिग्नल आना बंद हो जाता है और वो और स्टोर करता चला जाता है फैट को। तो और मेरा फैट जो विसरल फैट है वो और बड़ा हो जाता है, राइट। वो और बड़ा कर देता है, लिवर पे भी डिपॉजिट हो जाता है, तो फैटी लिवर भी हो जाते हैं लोगों को, राइट। तो एक्सेसिव शुगर जो है लिवर के अंदर भी डिपॉजिट हो जाती है। और लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। लिवर के ऊपर जब ये फैट जमा होता है, या इसको विसरल फैट बोलते हैं, ये उस ऑर्गन पे जब चढ़ता है तो ये पुश करता है स्टमक की तरफ, राइट। तो आपका पेट जो है और एब्डोमेन जो है और बल्ज कर जाता है, तो मोटापा और दिखना शुरू हो जाता है, बलून की तरह हो जाता है। तो ये जो है लेप्टिन तीसरा हार्मोन है जिसके कारण फैट बढ़ता है और खासकर बेली फैट बढ़ता है। चौथा जो है हार्मोन, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, राइट। और ये क्या है? ये वुमेन हार्मोन है, लेडीज का हार्मोन है। फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन, फीमेल्स में मात्रा ज्यादा होती है, मेल्स में एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, राइट। तो एस्ट्रोजन जो है बैलेंस में होना चाहिए। पर अगर एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज हो जाए तब भी प्रॉब्लम, तभी वो फैट जो है और ज्यादा ऑर्गन्स पे स्टोर होएगा, विसरल फैट बन के स्टोर होएगा, मोटापा और बढ़ेगा। और अगर एस्ट्रोजन कम हो जाए, वो खासकर कम कब होता है? जो जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज होती है उसमें वो कम हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम होता है। तभी बॉडी को एक मैसेज आता है कि एस्ट्रोजन बॉडी में कम हो गया, तो एस्ट्रोजन हमें और चाहिए। तो एस्ट्रोजन के लिए जो बॉडी जो है एस्ट्रोजन बनाने के लिए प्रयत्न करती है, उसके लिए ग्लूकोज फैट, वो भी क्योंकि फैट से बनता है, एस्ट्रोजन बनता है, तो वो फिर फैट डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है चौथा हार्मोन है, इसको बोलते हैं फीमेल हार्मोन। और एस्ट्रोजन एक्सेस में चला जाए, ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाए, तो क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, खतरनाक। खैर मैंने आपको बताया, उसका वो टॉपिक किसी और दिन लेंगे। तो उसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया लेडीज को, खासकर एस्ट्रोजन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारी लेडीज के हाई रहता है एस्ट्रोजन, और कई लेडीज हैं जिनका लो रहता है एस्ट्रोजन। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पर भी सोल्यूशन दे सकता हूँ, पर मैं सोल्यूशन आपको एंड में इकट्ठा। तो चौथा हार्मोन है जो प्रॉब्लमेटिक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, जो रिस्पॉन्सिबल है बेली फैट के लिए, राइट। और पांचवा हार्मोन है, उसको बोलते हैं थायराइड, राइट। और थायराइड जो है वहां से जो हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो होता है T3 T4, राइट। उसके अलावा कैल्सिटोनिन, ये तीन हार्मोन्स उससे सिक्रीट होते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। उसके अलावा क्या काम करता है? ये मेटाबॉलिज्म में काम आता है, यानी बॉडी का वेट को रेगुलेट करने में काम आता है। यानी जितना हम खाते हैं, राइट, उतना उसको बर्न करने में, जो फैट है उसको बर्न करने में काम आता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है? जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म किसे बोलते हैं? कि थायराइड सिक्रीट ही नहीं हो रहा, यानी थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो बॉडी सिक्रीट नहीं करती। ये हार्मोन कहाँ होता है? ये ग्लैंड कहाँ होता है? ये नेक पे होता है, गले के नीचे नेक पे बटरफ्लाई नुमा, एक तितली नुमा हार्मोन है और ग्लैंड है। और वहां से जो सिक्रीशन होती है T3 T4 की सिक्रीशन होती हैं,
राइट। पर इसको कहां से कंट्रोल होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और सिक्रीशन होता है जिसको TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जब वो सिक्रीट होता है तो वो कंट्रोल किसको करता है? वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिससे आगे सिक्रीशन होते हैं T3 और T4, राइट। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो थायराइड में जब आपका हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, यानी T3 4 की मात्रा गिर जाए, कम हो जाए, उतना सिक्रीट ना हो जितना बॉडी को चाहिए, तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा एकदम, राइट। और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होती है, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है बॉडी में। चेहरे पर पानी सूजा सूजा रहता है, राइट। तो बॉडी में वाटर ज्यादा रिटेन होता है, राइट। तो उसकी वजह से थायराइड की कमी की वजह से वाटर रिटेंशन ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो सूजन सी ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी में जगह जगह पर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए थायराइड जो है, हाइपोथायराइडिज्म, ये 5वां हार्मोन कल्प्रिट है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स हैं जो कल्प्रिट है, जैसे ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या किसे बोलते हैं? हंगर हार्मोन, राइट, वो हंगर हार्मोन है। उसके अलावा एक और हार्मोन कल्प्रिट है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ये भी फीमेल हार्मोन है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कुछ हद तक, राइट। एक और हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है, राइट। वो जब हाई रहता है तो आप फिट रहते हो, जब वो लो हो जाता है, राइट। और जब लेडीज में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो क्योंकि मेल हार्मोन है, लेडीज में नहीं होना चाहिए, लेडीज में उसकी मात्रा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन, तो लेडीज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो उसमें ना केवल वेट ऐड होना शुरू हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो मेल्स में भी जब टेस्टोस्टेरोन जब कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और वेट गेन करना शुरू कर देता है बंदा। तो इस तरह के हार्मोन्स हैं कई सारे और जो वेट गेन करवाते हैं, या विसरल फैट या बेली फैट को बढ़ाने में मदद करते हैं। पर मैं 5 पे इसलिए रुका क्योंकि ये 5 मेजर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये तो था जिसके कारण से आज लोगों को बेली फैट हो रहा है, जिसके कारण से लोगों के टमी में मोटापा चढ़ रहा है और उसको लूज नहीं कर पा रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है बहुत सिंपल सोल्यूशन है, राइट। वो सिंपल सोल्यूशन है उसका, इजी सोल्यूशन है उसका, और प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, इग्नोरेंस में जी रहे हैं, और बहुत सारे लोग चाहते भी नहीं है पता चले, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहती भी नहीं है पता चले, क्योंकि अगर वो पता चल गया तो ना केवल मोटापा आपका खत्म हो जाएगा, बेली फैट खत्म होएगा, बल्कि बहुत सारी और उससे रिलेटेड, जितनी मोटापा जब बढ़ता है तो बहुत सारी और बीमारियां बढ़ जाती हैं, वो बीमारियां भी रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी। ना केवल बेली फैट खत्म होएगा बल्कि उसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो सोल्यूशन है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सोल्यूशन है सिंपल, उसे बोलते हैं कि जो बॉडी का जो फ्यूल सिस्टम है उसको चेंज करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी का फ्यूल सिस्टम हमें चेंज करना चाहिए। अब ये फ्यूल सिस्टम किसे बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। बॉडी का जो फ्यूल सिस्टम है इस समय ग्लूकोज है, राइट। ग्लूकोज है बॉडी का फ्यूल सिस्टम, यानी हमारी बॉडी का जो एनर्जी जो मिलती है, जो भी हम हाथ पैर हिला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से आ रही है? उसका सोर्स क्या है? ग्लूकोज, राइट। और ग्लूकोज क्या है? जो हम भोजन करते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, जो सेल पे जाता है, वो ग्लूकोज है, उसको बॉडी यूटिलाइज करती है, राइट। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं ये फ्यूल सिस्टम ही गड़बड़ है, राइट। ग्लूकोज नहीं होना चाहिए बॉडी का जो जो फ्यूल सिस्टम है, वो कीटोन्स होने चाहिए, कीटोन्स, राइट। तो जो है फ्यूल सिस्टम जो है ग्लूकोज से हमें क्या करना पड़ेगा? कीटोन्स पे लाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कीटोसिस। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, राइट, बोर्ड के ऊपर, अगर आप पढ़ सके, कीटोसिस। ये कटिंग एज इंफॉर्मेशन है, बहुत कम लोग जानते हैं व्हाट इज कीटोसिस, इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कीटोसिस के बारे में, राइट, राइट। अभी आशीष, मैं आपको जब बोलूंगा तब आप, तो ये जो कीटोसिस है, अब ये बॉडी का फ्यूल सिस्टम चेंज कैसे हो? अगर किसी भी मशीन का, अगर आपकी गाड़ी जो है पेट्रोल पर चलती है, उसको डीजल पे करना है तो अब मशीन चेंज करनी पड़ेगी, राइट। या घर पे अपना फ्यूल जो है, आप कोयला जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं या चूल्हा जलाते हैं, और उससे आपको
इलेक्ट्रिसिटी पे आना है या गैस पे आना है तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, कुछ मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे ही बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम ग्लूकोज से कीटोसिस, कीटोन्स के ऊपर आ जाए, कीटोन्स बर्न करने शुरू हो जाए, तो उसको कीटोसिस बोलते हैं उस प्रक्रिया को। उसके लिए बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 3 दिन से 1 सप्ताह, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, बस इतना टाइम लगता है, राइट। तो उसके लिए करना क्या होता है? कीटोसिस पर डालने के लिए, बॉडी को कीटोसिस पर डालने के लिए 2 तरीके हैं। देयर आर ओनली 2 मेथड्स। पहला तरीका है, उसको बोलते हैं फास्टिंग, फास्टिंग, राइट। और जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट, कीटोजेनिक डाइट। मैं कीटो डाइट लिख देता हूं, राइट। देयर आर ओनली 2 वेज, राइट। उम्मीद है आप देख पा रहे होगे, मैंने कुछ एंगल चेंज किया है अपने बोर्ड का, राइट। तो ये जो है कीटोजेनिक डाइट। अब ये दोनों तरीके से बॉडी जो है उसका फ्यूल सिस्टम, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होके कीटोन्स पे आ सकता है। और कीटोन्स के कितने फायदे हैं मैं आपको, जैसे ही ये फ्यूल सिस्टम चेंज होता है तो ये उस तरह से, यानी आपकी कार, अभी आपकी कार डीजल पर चलती है तो कितना धुआं छोड़ती है और पूरे वर्ल्ड को पोल्यूट कर रखा है। डीजल की वजह से इतना दुनिया पोल्यूट हो रखी है, पेट्रोल, उसका जो एमिशंस निकलते हैं, राइट, उसकी वजह से इतना पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से पूरा एनवायरमेंट खराब है। और आप देख रहे हो पेंडेमिक के दौरान जब गाड़ियां चलनी बंद हुई तो एनवायरमेंट कितना क्लियर हो गया कि बहुत दूर, 200-200 किलोमीटर दूर से लोगों को पहाड़ दिखने शुरू हो गए, राइट, हिमालयस दिखने शुरू हो गए, क्योंकि एयर एकदम क्लीन हो गई, राइट, वो पोल्यूशन की वजह से जो खराब रखी थी डिकेड से। उसी तरह से अगर हमारी कार जो है डीजल पर चल रही है और उसका 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 फ्यूल सिस्टम चेंज कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक कार बना दी जाए, तो एकदम क्लीन एयर हो जाएगा। उसी तरह से बॉडी जो है, जो ग्लूकोज पे है, बहुत ही खराब फ्यूल है वो, क्योंकि ग्लूकोज से इतनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं मैं आपको बता ही नहीं सकता। ग्लूकोज की वजह से डायबिटीज होती है, ग्लूकोज की वजह से हार्ट डिजीज होती है, ग्लूकोज की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ग्लूकोज की वजह से कैंसर रोग हो जाते हैं, ग्लूकोज की वजह से बेली फैट आ जाता है, ग्लूकोज की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ग्लूकोज की वजह से अल्जाइमर्स बढ़ जाता है, ग्लूकोज की वजह से डिमेंशिया यानी सठियापन जल्दी से आना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज की वजह से अनगिनत बीमारियां हैं आज की डेट पर, राइट। जैसे ही ये फ्यूल सिस्टम चेंज होएगा वैसे ही ग्लूकोज बॉडी को मिलेगा नहीं और उसको कीटोन्स मिलेंगे। कीटोन्स जो है ना केवल ब्रेन के लिए ब्रिलियंट फ्यूल है बल्कि पूरी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत सारी बीमारियां अपने आप रिवर्स हो जाएंगी। पर मैं आज उन बीमारियों की बात नहीं कर रहा, वो किसी और दिन बात करूंगा, ऑटोफेजी की किसी और दिन बात करूंगा, कोई और वीडियो पे बात करूंगा। आज मैं फोकस रखता हूं अपने आप को सिर्फ कि बेली फैट कैसे खत्म करना है। तो बेली फैट खत्म करने के लिए जो सिंपलेस्ट तरीका, दुनिया के जो टॉप दिग्गज हैं वो बोलते हैं बेली फैट आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो थोड़े दिन के लिए थोड़ा कम होएगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा चढ़ जाएगा। उसके बहुत सारे कॉन्स हैं। आप एक्सरसाइज से भी कम नहीं कर सकते, अपने आप को भूखा रख के काम नहीं कर सकते, उल्टा और बीमारियां बढ़ाओगे। तो भूखा रखना इलाज नहीं है, और खाली एक्सरसाइज करते रहना उससे भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब हाई एक्सरसाइज पे जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल अप होता है और इम्यून सिस्टम डाउन होता है, तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तो लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करना भी खतरनाक है। तो एक ही तरीका दुनिया के दिग्गज बोलते हैं और वो तरीका है कीटोसिस। और कीटोसिस में घुसने के 2 ही तरीके हैं, एक फास्टिंग करके और एक कीटो डाइट से, राइट। अब हिंदुस्तानियों को फास्टिंग, हम हमारे भाई बंधुओं को फास्टिंग बहुत आसानी से समझ आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने फास्ट रखे जाते हैं, पर हर जना पूरे फास्ट नहीं रख सकता, राइट। और तो अकेला खाली फास्टिंग नहीं हो सकता। कब तक फास्ट करूंगा, कब तक 24 घंटे के फास्ट करूंगा या कई दिनों तक के फास्ट करूंगा, तो फिर मेरे लिए क्या सोल्यूशन है? तो मैं सोल्यूशन अभी आपको बताता हूँ। और दूसरा तरीका कीटोजेनिक डाइट। अब व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट? कीटोजेनिक डाइट के लिए अब मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वो चार्ट हमारे साथ शेयर करें स्क्रीन पर। कीटोजेनिक डाइट का आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो बॉडी के 3 मैक्रोज हैं, 3 जो फूड के 3 एलिमेंट जो हैं उनको बोलते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। क्लियर देख रहे हैं इसके ऊपर जो चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, उसमें प्रोटीन 30% दिखा रहा है, पर प्रोटीन 30% भी नहीं चाहिए, 25% बहुत है। कार्बोहाइड्रेट से 5% दिखा रहा है, रेस्ट जो है 65 से 70% वो है फैट। और अभी तक हमें क्या सिखाया गया है? हमें सिखाया गया है फैट खाओगे तो फैट हो जाओगे, फैट खाओगे तो मोटे हो जाओगे।
तो ये भ्रांति है, इसको निकाल दीजिए दिमाग से। फैट खाने से फिट होते हैं, फैट खाने से कभी भी मोटे नहीं होते। उसके लिए मैं कई सारी किताबें आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। उसमें से एक किताब है डॉक्टर मर्कोला की, जिसका नाम है फैट फॉर फ्यूल। वो आप पढ़ सकते हैं किसी टाइम। खैर वो अभी मैं शेयर नहीं करूंगा। अभी आपके सामने जो डायग्राम है इसको ध्यान से देख लीजिए। मेरा जो आज की डेट पे जो फैट जा रहा है वो 5% जा रहा है, या मुश्किल से 10% जा रहा है, और कार्बोहाइड्रेट जा रहे वो 65 से 70% जा रहे, राइट, और प्रोटीन 20 से 25% जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, प्रोटीन वहीं का वहीं रखना है, मॉडरेट रखना है मुझे, 25 से 30% ही। कार्बोहाइड्रेट एकदम कम कर देने हैं, यानी जिससे ग्लूकोज ज्यादा बनता है उसको एकदम कम कर देना है, और फैट को बढ़ा देना है। अब ये जो डाइट है ये बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। थैंक यू सो मच आशीष। इसको बोलते हैं कीटो डाइट, इस डाइट को बोलते हैं कीटो डाइट। ये मुश्किल लगती है लोगों को, क्योंकि मैं इतना फैट कहां से खाऊं। बोलते फैट के सोर्सेज क्या हैं? फैट के सोर्सेज हैं एसेंशियल फैटी एसिड। सोर्सेज क्या हैं? राइट, उसके सोर्सेज है घी, उसके सोर्स है मक्खन, उसका सोर्स है चीज, उसके सोर्स है फिश, फैटी फिश जितनी होती हैं, राइट, उसके सोर्स है कुछ ग्रास फेड मटन, राइट, सोर्सेज हैं, राइट। कुछ हद तक चिकन में भी फैट मिल जाएगा आपको। तो नॉन वेज ज्यादा सोर्सेज हैं, या मिल्क प्रोडक्ट उसके सोर्सेज है, क्रीम ये उसके सोर्स हैं, या फिर नट्स हो गए, राइट, बादाम हो गए, राइट, सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गई, चिया सीड्स हो गई, दूसरे सीड्स हो गए, ये सब सोर्सेज है फैट्स के, राइट। अखरोट हो गया, ये फैट के सोर्सेज हैं। सनफ्लावर सीड्स हो गए, दूसरे जितने सीड्स हैं ये सब फैट के सोर्सेज हैं। तो ये बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। एक वेजिटेबल सोर्स है, राइट, उसको बोलते हैं एवोकेडो, एवोकेडो, राइट। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किल आती है कि मैं 60% या 70% तक या 75% तक फैट को कैसे बढ़ाऊं। तो मैं जो आज आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो दोनों का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं। आप टेंशन मत लीजिए कि मेरे से इतना इतना मेरे को फैट नहीं बढ़ा सकता अपनी डाइट में, और कार्बोहाइड्रेट को इतना लो नहीं कर सकता, राइट, और मैं पूरे टाइम फास्टिंग भी नहीं कर सकता। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन आज आपको बताने जा रहा हूं, और ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया और अपना फैट को उड़ाया, खासकर बेली फैट को गायब किया इसी कॉम्बिनेशन से। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो फास्टिंग की जगह आप क्या करें, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसको आईएफ भी बोल सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मैं यहाँ पर जगह जो थोड़ी सी बची हुई है यहाँ पर लिख देता हूँ। ये होती है 16/8, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट। अभी तक क्या होता है कि हम 24 घंटे में 16 घंटे कुछ खा रहे होते हैं। सुबह 6 बजे उठ के सुबह जब चाय पीते हैं, जिसको बेड टी बोलते हैं, और उसके साथ 2 रस या 2 बिस्किट खाते हैं, जो भी खाते हैं हम चाय के साथ, उस टाइम से इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू होता है, राइट। उस समय से दूध के थ्रू ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाना शुरू होता है, बिस्किट के थ्रू और रस के थ्रू। और रात को आखिरी मील जो है 10:30 बजे लेते हैं, 11 बजे लेते हैं, 9 बजे लेते हैं, 10:30 बजे लेते हैं, कई जने 12 बजे रात का भोजन करते हैं। तो जो है 16-16 घंटे खाते रहते हैं। तो सुबह पहले 6 बजे खाया, फिर 8 बजे मैंने 8:30 बजे मैंने नाश्ता किया, फिर 11 बजे एक कप कॉफी पी, कॉफी के साथ फिर बिस्किट ले लिए, फिर उसके बाद कोई मेहमान आ गए या मेहमान नहीं आए तो 2 बजे लंच किया, लंच करने के बाद 3-4 बजे मेहमान आ गए तो उनके साथ चाय पी, फिर स्नैकिंग कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, शाम की चाय जो 5-6 बजे बनी, तब मैंने फिर कुछ स्नैकिंग कर ली, जो मेरे सामने दिखा वो खा लिया। उसके बाद फिर मैंने डिनर किया, 10-10:30 बजे, राइट। और कई बार डिनर के बाद भी मैंने दूध पिया। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक खा रहा हूँ, 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 खा रहा हूँ। और जो बॉडी को रेस्ट का विंडो मिल रहा है, 16 घंटे में खा रहा हूँ और 8 घंटे रेस्ट मिल रहा है, राइट। तो इसको रिवर्स कर देना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि 16 घंटे जो है वो मुझे फास्ट करना है, और 8 घंटे की विंडो में मुझे खाना है, राइट। 16 आवर्स में मुझे फास्ट करना है और 8 आवर्स की विंडो में मुझे खाना है, राइट। वो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हो। जो बेस्ट चीज है वो ये है कि मुझे ब्रेकफास्ट मिस कर देना चाहिए। ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। ये वेस्टर्न देशों से आया, ये जान के कुछ कंपनियां जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स अपना बेचना चाहती थी, उसके कारण उन्होंने प्रमोट किया, लोगों के दिमाग में घुस गया ब्रेकफास्ट। पिछले जमाने में, पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, वो 2 मील्स ही लेते थे, एक दोपहर को और एक शाम को, रात को। वो शाम को लेते थे, रात को नहीं लेते थे,
राइट, 2 मील्स लेते थे, और आज की डेट पे हम 3-3 मील्स लेते हैं, 4-4 मील लेते हैं, 5-5 मील लेते हैं, जहां मन आता है वहां पे खा लेते हैं, और जब आए रात के 2 बजे भी हम जोमेटो से, स्विगी से मंगाते चले जाते हैं। तो सबका जो है बिगड़ा हुआ है पूरा का पूरा रूटीन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो उसका एक ही इलाज है 16/8, कम से कम 16 घंटे बॉडी को फास्ट देना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं 12 बजे पहला आपने पहली चाय पी, या पहले प्रोटीन का कोई डिश खा लिया आपने, राइट, या चाय पीनी है तो पहली चाय 12 बजे पी, और आखिरी जो आपने भोजन किया वो रात को 8 बजे कर लिया, बस फिनिश, राइट। अगर 12 बजे ज्यादा लेट है तो उसे 10 बजे कर लीजिए, 10 बजे कर ली, और शाम को 6 बजे मैंने लास्ट भोजन कर लिया, फिनिश। तो मैंने क्या किया, 16 घंटे का फास्ट रखा, और 8 घंटे मैंने एक विंडो में 2 या 3 मील्स, बस 2 मेन मील्स और एक सेमी मील यानी आधा मील या थोड़े से स्नैकिंग कर ली। ये 2 से 2.5 मील जब आप खाएंगे, राइट, चाहे पेट भर के ही खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसी टाइम के अंदर खाएंगे, राइट। और साथ में कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, 30 to 40, राइट, 30 to 40 और 30 to 40, यानी 30 to 40% आप अपना कार्बोहाइड्रेट रखेंगे, 30 to 40% आप अपना प्रोटीन रखेंगे, और 30 to 40% आप अपना फैट रखेंगे। तो आपका इन दोनों का बैलेंस बन जाएगा, और ये दोनों काम जब करेंगे तो आपको अपने फूड हैबिट्स में चेंजेस करने चाहिए। आपको कार्ब्स को कम करना चाहिए, उसको 30% पे ले आओ, अपने फैट को 30 से 40% पे पहुंचा दो, और प्रोटीन को 30% रहने दो, राइट, प्रोटीन को मॉडरेट रखो। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिस प्लस दिस, तो कीटो, कंप्लीट कीटो डाइट जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, वो अगर आपको मुश्किल लगता है तो 30-30-30 का फॉर्मूला अपना लीजिए, राइट। जैसे ये दोनों कॉम्बिनेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ये दोनों चीज करेंगे तो आप देखेंगे पहले बॉडी का दूसरी जगह से फैट होगा क्या। बॉडी को 12 घंटे से 14 घंटे में क्या होता है कि जब भूख लगती है, 12 से 14 घंटे आपने कुछ डाला ही नहीं बॉडी के अंदर, कुछ खाना नहीं डाला, तो बॉडी क्या करती है, वो जो ग्लूकोज है उसको नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट उसको नहीं मिलते, खाने के लिए नहीं मिलता, तो वो फैट निकालती है, राइट, जो स्टोर्ड फैट होता है। तो पहले कहाँ पे, लिवर पे स्टोर्ड है, उसको यूज करती है, राइट। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद बॉडी में मसल्स में जो स्टोर्ड फैट है उसको निकालती है, तो उसको यूज करती है। जब कुछ दिन और हो जाते हैं, जब उसको लिवर से भी फैट नहीं मिलता और उसको मसल से भी फैट नहीं मिलता, तो फिर क्या करती है, वो एब्डोमेन पे आती है, फिर एब्डोमेन से विसरल फैट में से वो निकालती है, राइट। तो ये जो फैट जब जैसे ही निकालना शुरू करती है तो आपकी जो बेली फैट है वो कम होना शुरू हो जाता है, और आप मिरेकल देखेंगे अगर आप इसको करते हैं कॉम्बिनेशन में। पहले तो आपने सोच समझ के करना है, उसकी कुछ वार्निंग्स हैं, वो वार्निंग सुन लेनी है, समझ लेनी है, उसके बाद ही आपने ये काम शुरू करना है, उसके बगैर नहीं करना है। तो वार्निंग्स मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो सोच समझ के जो भी कदम उठाएंगे, सोच समझ के, ये पहले कंसल्ट करके, या मेरे से 1-to-1 चेक कर सकते हैं, राइट। मेरा नंबर आपको आशीष एंड में दे भी सकता है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट को भी संपर्क कर सकते हैं, राइट, कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, उससे क्या होगा, जब बॉडी को 12 घंटे तक कुछ नहीं मिलता, आपने खाने को कुछ दिया ही नहीं, 14 घंटे तक कुछ नहीं दिया, 16 घंटे तक कुछ नहीं दिया, तो बॉडी क्या है, फैट ढूंढ ढूंढ के यूज करती है, उसको एनर्जी की तरह यूज करती है। और जब वो उसको एनर्जी की तरह यूज करती है तो क्या एंड रिजल्ट आता है, तो बॉडीज बनती है, उनको बोलते हैं कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज। यानी जब आपका फैट इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा फ्यूल के लिए, तो कीटोन बॉडीज आपके यूरिन में से निकलने, इसको चेक कर सकते हो आपकी बॉडी कब कीटोसिस पे आ गई। कीटोसिस पे आएगी तो कीटोन्स निकलेंगे, आपकी यूरिन से चेक कर सकते हो, अपनी ब्रेथ से चेक कर सकते हो, पसीने से चेक कर सकते हो। स्ट्रिप्स आती हैं, वो स्ट्रिप्स को है, आप उसको स्ट्रिप्स को डिप करके आप चेक कर सकते हो, राइट। वो जब कलर चेंज हो आपको पता चल जाएगा। या अपनी ब्रेथ, ऐसी मशीन आती है, जब आप ब्रेथ आप फूंक मारेंगे तो पता चल जाएगा आपकी सांस में से कीटोन बॉडीज निकल रही है कि नहीं निकल रही, और वो मीटर आपको बता देगा कि आपकी बॉडी कीटोसिस पर आ गई है कि नहीं आ गई। तो ये चेक किया जा सकता है, जैसे यूरिन में से और ब्लड में से ग्लूकोज चेक किया जा सकता है, वैसे ही आपकी बॉडी कीटोसिस पे आ गई है तो उसको भी चेक किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, उसको चेक किया जा सकता है। तो मैंने आपको बोला, जैसे ही इसका कॉम्बिनेशन करोगे, अब देखोगे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में आपकी बॉडी जो है कीटोसिस पे आ जाएगी। और जैसे कीटोसिस पे आएगी तो आपका फैट जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और फिर लास्ट में जाकर
आपका विसरल फैट, जिसको बेली फैट बोलते हैं, वो भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में बेली फैट जाएगा, उसमें लगेंगे 3 से 6 महीने और आपको मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो मैं अभी कुछ चीजें आपको और बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहले तो मैं वार्निंग दे देता हूँ किसको नहीं करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट, नहीं करनी। पर पहले किसको नहीं करनी है? नंबर 1, टाइप 1 डायबिटिक्स जो इंसुलिन लगाते हैं उसको नहीं करनी, राइट। अभी वो तो पूरा कंसल्ट करें, पूरा रिसर्च करें, किसी एक्सपर्ट से बात करें, कुछ भी करने से पहले उनको तो बिल्कुल ध्यान देना है इस बात पे। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटिक कौन होते हैं? जनरली लोग नहीं होते, टाइप 2 डायबिटिक होते हैं जनरली, राइट। टाइप 1 डायबिटिक उसको बोलते हैं जहां पे बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटिक। और टाइप 2 डायबिटीज जो होते हैं वो उसमें बॉडी इंसुलिन बनाती है पर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, राइट, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाती। पर जिस केस में इंसुलिन बन ही नहीं रही, यानी आप बाहर से इंसुलिन लगा रहे हो बॉडी को, इसका मतलब बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही, इसलिए आप शॉट्स ले रहे हो, इसलिए आप पेट में इंजेक्शन लगा रहे हो, उन लोगों को राइट फास्टिंग नहीं करनी। क्योंकि एक 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 प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, राइट। उससे बचने के लिए आप नहीं करेंगे, तो ये उनके लिए वार्निंग है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, इससे होगा क्या? सबसे पहले जैसे ही आपकी बॉडी कीटोसिस पे आएगी, जितना सरप्लस पानी है बॉडी का, राइट, क्योंकि जब शुगर कम होएगी, जब कार्बोहाइड्रेट कम होता है, तो बॉडी में से पानी भी निकल जाता है, तो जितनी स्वेलिंग है जगह जगह की वो सब खत्म हो जाएगी। बॉडी में सिर्फ लीन मास यानी मसल्स रह जाएंगे, राइट, और फैट सब उड़ता चला जाएगा। और सबसे पहले आपका पानी खत्म होएगा, तो आप पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में 5-6 किलो तक लूज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 1 से 1.5 किलो, 2 किलो, 1 से 1.5 किलो या 2 किलो, उसके बाद के हफ्तों में इतना ही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रॉपर तरीके से वेट लॉस होगा। वेट लॉस कम होता है, राइट, इंच लॉस होता है, इंच लॉस। अब यहाँ पर आप मेरी बात पे ध्यान देना, वेट डिपेंड करता है आपके मसल, आपके बोन्स के ऊपर, और इंच जो है हमें अल्टीमेटली क्या करना है? इंच लॉस करवाना है। जो एंड रिजल्ट चाहिए कि जो मेरा टमी है वो अंदर चला जाए, राइट, और वो इंच लॉस की वजह से। पर एक चीज की और गारंटी देता हूं, अगर आपने ये दोनों चीजें कर लिए तो आपको अपना वार्डरोब बदलना पड़ जाएगा, आपको अपने कपड़े बदलने पड़ जाएंगे। मुझे अपना सारा वार्डरोब बदलना पड़ गया, और और कितने महीने के अंदर? 6 महीने से 1 साल के अंदर मुझे सारी कुछ चेंज करना पड़ गया, राइट। अभी भी मैं जूझ रहा हूँ कुछ पुरानी चीजों से जिसको मैं डिस्कार्ड नहीं करना चाहता और उनको यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, क्योंकि इतना इंच लॉस हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया, वार्निंग मैंने आपको दे दी, राइट, कि कौन इसको नहीं करेगा। और वेट लॉस कम होगा, इंच लॉस ज्यादा होगा। वेट क्योंकि मसल पे डिपेंड करता है, मसल्स हमने लूज नहीं करनी, क्योंकि अगर हम मसल लूज करेंगे, ज्यादातर लोग क्या है, मसल लूज करते हैं, फैट लूज नहीं करते, फैट वहीं पे रहता है, जिसको बोलते हैं मसल डिस्ट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। और मसल लूज हो जाती है, तो मसल की वजह से तो हमारी मूवमेंट से सारी, मसल की वजह से तो बहुत कुछ है, तो हम जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और हमारे हाथ पैर काम करने बंद हो जाएंगे, हमारा उठना बैठना बंद हो जाएगा अगर हम मसल लूज कर जाएंगे। तो हमें मसल नहीं लूज करनी है, हमें फैट लूज करना है। और फैट लूज करने से वेट लूज इतना नहीं होएगा जितना कि इंच लूज होगा, राइट। तो मैंने आपको वो तरीका बताया। अब मैं कुछ और बताता हूँ कि इसके साथ और क्या करें जिससे कि 4 चांद लग जाएं, राइट। इसके साथ कुछ एक्सरसाइज भी करें, और वो जो एक्सरसाइज है वो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ जहाँ पे मुझे जगह मिल रही, उसे बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये भी आपने चेक करके करनी है। वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, जो लोग जिनको जिनको स्टेंट पड़ चुके हैं, या बाईपास सर्जरी बताई है, स्टेंटिंग बताई हुई है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अचानक से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हल्के हल्के जॉगिंग, और उसके बाद हाई इंटेंसिटी पर आ सकते हैं। ये क्या होती है? ये आप गूगल पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर HIIT डालोगे, बहुत सारे वीडियोस निकल आएंगे। 2 मिनट से 5 मिनट कर लो सुबह, 2 मिनट से 5 मिनट कर लो शाम को, राइट। और जैसे ही ये करोगे तो आप स्पीड बढ़ जाएगी, इंच लॉस की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, राइट। लोगों की आज क्यों नहीं एक्सरसाइज काम आती? क्योंकि वो बेसिक्स ठीक नहीं करते। ये बेसिक्स हैं, राइट। हमें अपना फ्यूल सिस्टम चेंज करना है। तो जैसे कीटोसिस पे बॉडी आएगी और उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो आपके रिजल्ट्स बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। और इसके साथ एक और काम करोगे, आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लोगे जो बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो
चार चांद लग जाएंगे आपकी आपकी इंच लॉस को, और आपकी हेल्थ में चार चांद लग जाएंगे। पर पहले उससे पहले एक वार्निंग दे देता हूँ, जैसे ही आप कीटोसिस पे आओगे तो थोड़ा सा, जब मैंने आपको बोला ना, जब इंजन चेंज होता है, जब जब प्रक्रिया चेंज होती है, ग्लूकोज से बॉडी कीटोसिस पे आएगी, तो कुछ थोड़े से 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए कुछ आपको सिम्टम्स दिखेंगे। क्या सिम्टम्स दिखेंगे? हल्का सा बुखार आ सकता है, मुझे तो नहीं आया था, राइट, पर कुछ लोगों को होता है, किसी को बुखार आ सकता है हल्का फुल्का। दूसरा क्या हो सकता है? थोड़े से चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि अब आपको चीनी की जो आदत पड़ गई, चीनी आपको नहीं मिली, तो कीटोन्स अभी पूरी बॉडी ने बनाने नहीं शुरू किए, उसमें अभी गैप रह गया, क्योंकि बॉडी कीटोन आगे बनाएगी, ग्लूकोज आपने पहले बंद कर दिया, तो 2-4 दिन हो सकता है आपको वीकनेस महसूस हो, राइट। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं कीटो फ्लू, राइट। तो आपको क्या हो सकता है? कीटोसिस की वजह कीटो फ्लू हो सकता है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, अगर कोई जना इसको अपनाएगा तो कीटो फ्लू का सामना हो सकता है करना पड़े 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और एक बार वो निकल गया 3-4 दिन, 5 दिन, उसके बाद बॉडी जो है प्योर फ्यूल के ऊपर आ जाएगी, जो ब्रेन के अंदर जाके मिरेकल करता है। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी। अल्जाइमर जैसे, ऐसी रिसर्च बताती है, अल्जाइमर डिजीज जैसे, डिमेंशिया जैसे, वो कम हो जाता है, और न्यूरोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है, नए न्यूरॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, आपका फोकस इंप्रूव हो जाता है, बहुत कुछ इंप्रूव हो जाता है। तो ये कुछ कुछ फायदे हैं इसके साथ, यानी आप बेली लूज कर रहे हो और ब्रेन को शार्प कर रहे हो साथ साथ में, राइट, राइट। बहुत सारी चीजें ले रहे हो, बहुत सारी और बीमारियां भी वो हो जाती हैं, यहाँ तक एक्सपर्ट बोलते हैं कि कैंसर भी चला जाता है, ब्रेन के ट्यूमर्स भी गायब हो जाते हैं, राइट। वो किसी और दिन उस पर डिटेल में बात करेंगे। आज मेरा जो मेन मकसद था कि बेली फैट को लूज करना, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज जब आपकी बॉडी कीटोसिस पे आएगी। और कीटोसिस बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक है फास्टिंग और दूसरा है कीटोजेनिक डाइट, राइट। ना आप प्योर कीटोजेनिक डाइट पे आ सकते हो, ना प्योर फास्टिंग कर सकते हो, तो उसका एक और आसान तरीका है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और कीटोजेनिक डाइट को आप 30-30-30 में अपना लें तो आप आसानी से कीटोजेनिक डाइट नहीं की पूरी तरह से, पर बीच बीच का उसका मॉडरेट हिस्सा ले लिया आपने। तीनों फूड ग्रुप्स जो है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, 30-40%, 30-40%, 30-40% कर दिए, उससे रिजल्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। साथ में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर दी, और साथ में सप्लीमेंट्स ले लिया। अब सप्लीमेंट्स क्या है? मैंने आपको बताया, ये सारी प्रॉब्लम जो है बेली फैट की, वो किस वजह से होती है? वो होती है क्योंकि हमारे कई हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, राइट। तो उनके लिए मैं कुछ सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ, और यहाँ पे जो पहला सप्लीमेंट बता रहा हूँ वो मैं आशीष को बोलूंगा, वो स्लाइड लगा दे। उसको बोलते हैं मिल्क थिसल। एक हर्ब है, एक प्लांट से उपजित मिल्क थिसल है, हर्ब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, फैटी लिवर को खत्म करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती। इस पे बहुत रिसर्च हो चुका है, इस पे बहुत शोध हो चुका है, और इसके रिजल्ट जो है प्रोवन है, प्रोवन, राइट। और ये बहुत आपको हेल्प करेगा, राइट, विस्ट्रल फैट कम करने में, या फैटी लिवर को खत्म करने में। वो तकलीफ को भी खत्म, आपके फैटी लिवर भी खत्म हो जाएंगे, राइट। तो ये मिल्क थिसल है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ, राइट। थैंक यू सो मच। दूसरा, जिसकी स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दूसरा सप्लीमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो कहां से आता है? फैटी फिश से। और फैटी फिश क्या होती है? सैल्मन फिश है, और दूसरी फैटी फिश क्या है? हेलीबट। उसके अलावा मैक्रेल है, ट्यूना है, ये फिशेस भी हैं। और फिशेस से कैसे उसका ऑयल यूज किया जाता है, जिसको ओमेगा 3 ऑयल्स बोलते हैं। ओमेगा 3 आपको और जगह से भी मिल सकता है, फ्लैक्सीड से भी मिल सकता है, आपको अखरोट से भी मिल सकता है ओमेगा 3, और नट्स और सीड से भी मिल सकता है। पर जो वेजिटेरियन वाली साइड का है, राइट, वो वाला ओमेगा 3 है, उसके अंदर एक चीज मिसिंग होती है जिसको बोलते हैं DHA, राइट। और जो एनिमल ओमेगा 3 होता है उसके अंदर EPA के अलावा DHA हो सकता है, भी साथ होता है, जिसके फायदे ही अलग हैं, टोटली नेक्स्ट लेवल के फायदे हैं। ब्रेन और हार्ट के ऊपर उसके बहुत बड़े रोल हैं DHA के, राइट। तो वो DHA के साथ जो है फैटी फिश के साथ आता है। तो ओमेगा 3 फैट्स लेना बहुत जरूरी है, उसके सॉफ्ट जेल्स आप ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। तीसरा जो प्रोडक्ट है जो हाईली रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस की वजह से, एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों का बेली फैट बढ़ता है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए वैसे तो मैं आपको जिनसेंग भी बोलूंगा, पर मैं अश्वगंधा को ज्यादा रेकमेंड करता हूँ। अश्वगंधा एक
अडेप्टोजेनिक हर्ब है जिसको आप आसानी से ले सकते हैं, हिंदुस्तान में बहुत मिलता है, उसका सप्लीमेंट लें, 2 टाइम सुबह शाम गोली लें, और वो जब अश्वगंधा लेंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में वो मदद करेगा, और ग्लूकोज को भी मेटाबॉलिज्म करने में वो मदद करता है, राइट। वैसे तो आप जिनसेंग भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज है जो आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा, और वो और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, डायबिटीज में भी काम आता है, और बहुत सारी चीजों में काम आता है, और मसल्स में भी काम आता है रिलैक्स करने में, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। पर मैग्नीशियम आपको किलेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लेना, आपने किलेटेड मैग्नीशियम लेना है, 400 mg दोनों सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको लेना चाहिए मैग्नीशियम किलेटेड, राइट। और क्या आपको रेकमेंड करता हूँ, एक अच्छा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स भी है, यानी वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए, नेचुरल। जितने भी मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए ये सारे के सारे न्यूट्रास्यूटिकल होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल नहीं। दवा कंपनी बना रही होगी तो आपको सिंथेटिक मिलेंगे, ये न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी जो नेचुरल चीजें बनाती है, नेचुरल पदार्थों से जो बनाती है, वो कंपनी के आपको लेने हैं, राइट। जिसने आपको रेकमेंड किया, जो इस सेशन में आप अटेंड कर रहे हो, आप इसमें जुड़े हुए हो, आप उस व्यक्ति को संपर्क करो, उसको बोलो मेरे को ये कहाँ से मिल सकते हो, उससे पूछ सकते हो आप, राइट। और भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, उससे पूछने हैं या मेरे से पूछने हैं, अभी नंबर आपको मिल जाएगा एंड में, और उससे भी पूछ सकते हो। उसके अलावा एक मल्टी विटामिन मैंने बोला, मल्टी मिनरल की टैबलेट है, वो भी 1 से 2 दफा दिन में लेनी चाहिए आपको मिनरल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, और खासकर ट्रेस मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट। वो आपके मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट में होना चाहिए, और वो नेचुरल होनी चाहिए, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, सोए आइसोफ्लेवोन्स। मैंने आपको बताया जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, राइट, उसको कंट्रोल करने के लिए सोए आइसोफ्लेवोन्स बहुत काम आते हैं, राइट। तो सोए आइसोफ्लेवोन्स जो है कहां से बनते हैं, सोया से। तो वो कहाँ आपको मिल जाएगा, किसी प्रोटीन में मिल जाएगा आपको। वो प्रोटीन जिसके अंदर सोया है या सोए आइसोफ्लेवोन्स है, वो वाला प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए, राइट। यानी जो मैंने 30% प्रोटीन बोला है, उसमें से कुछ मात्रा सोया प्रोटीन होनी चाहिए आपकी, राइट। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट चाहिए, विटामिन D3 चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ये भी आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम आता है। तो जगह जगह आपकी जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, यानी उसको सेल्स तक पहुंचाने में जितना भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में है, उसको सही जगह पे यूटिलाइज हो, उसके लिए विटामिन D3 चाहिए, राइट। और डायबिटिक्स के लिए भी चाहिए विटामिन D3। तो मैंने बताया। उसके अलावा एक और नेचुरल प्रोडक्ट बताता हूँ, वो खासकर लेडीज को आज बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज को जो सिस्ट हो रहे हैं, जो फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, उसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस या थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म, राइट। उसको ठीक करने के लिए एक आता है सी कैल्प, लिख देता हूं यहाँ पर, राइट। अगर आप देख सकते हैं तो कैल्प है जो समुद्र के अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं, राइट। कैल्प आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कैल्प लिखा है, राइट। ये समुद्र में ज्यादातर मिलता है, आइसलैंडिक कैल्प मिलता है आपको, ओशन से निकलते हैं, ठंडे पानी के समुद्र में होता है ये कैल्प। ये वो वेजिटेबल्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, उनमें आयोडीन भरपूर नेचुरल फॉर्म में आयोडीन होता है, राइट। और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका एक मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। और जो हमारा जो नमक है वो बेकार है, फालतू का नमक है, उसके अंदर 2 ही चीजें होती हैं, सोडियम क्लोराइड और ऊपर से एडेड आयोडीन, जो काम ही नहीं करता। तो हमें प्रॉपर आयोडीन, नेचुरल फॉर्म में आयोडीन हमें लेना चाहिए, और वो कैल्प से बेटर स्रोत आपको मिल नहीं सकता, राइट। तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको क्या काम करने चाहिए बॉडी को और फिट करने और जल्दी फिट करने के लिए, आपको ग्रेन्स खत्म कर देने चाहिए, ग्रेन्स आपको यूज नहीं करने चाहिए, खासकर वीट, रिफाइंड वीट को एकदम खत्म कर देना चाहिए, राइट। उसके अलावा बाकी ग्रेन्स हमारे काम के नहीं है, आपको ज्यादातर वेजिटेबल्स बढ़ा देनी चाहिए अपनी, राइट। और कौन सी वेजिटेबल्स बढ़ा दें जो बहुत आपके काम आती हैं, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, राइट। उसके अलावा आपको नाइट शेड की वेजिटेबल्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोकली हो गई, नाइट शेड की वेजिटेबल्स हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, राइट, ब्रोकली कॉलीफ्लावर हो गया। उसके अलावा कई तरह की फ्लावर्स होते हैं, बंद गोभी, गांठ गोभी वगैरह वगैरह। ये जो सारी पूरी एक फैमिली है, ये नाइट शेड की वेजिटेबल्स हैं। इसके अंदर एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं
DIM, जो कि हार्मोनल बैलेंस में बहुत काम आता है ये, राइट। आपको सारे फ्रूट जूसेस, कोलास, डाइट कोलास, जो समझते हैं कि मैं कोको कोला नहीं लेता या दूसरा नहीं लेता, दूसरे कोलास नहीं लेता, पर मैं डाइट कोलास लेता हूँ, यानी शुगर फ्री कोलास लेता हूँ, वो और ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं जो शुगर फ्री, वो सिंथेटिक होते हैं, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ज्यादा भयंकर बीमारियां, और वो मोटापे को और बढ़ाने में मदद करते हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। उसके अलावा आपको फास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए और बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने आपको काफी सारी वो दे दी। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे मालूम है आपके बहुत सारे क्वेश्चन, राइट, बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, कई चीजें अभी क्लियर नहीं होंगी, तो आप उस व्यक्ति को आप चेक कर सकते हैं जिसने आज आपको बुलाया इस सेशन को अटेंड करने के लिए, या यू कैन रिवर्ट बैक टू मी। मैंने 1 घंटे का समय ले लिया, मैं 7:15 बजे शुरू हुआ था और 7:15 में 1 मिनट रह गया, मैं अपना सेशन खत्म कर रहा हूँ। आपको सिर्फ यही बोलूंगा, मेरा यहाँ पे नंबर है, या तो उस व्यक्ति को संपर्क कीजिए जिसने आपको संपर्क किया, या मेरे को संपर्क कीजिए वापस, जिससे आपको आंसर आपको मिल सके, राइट, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, या आप खुद रिसर्च कीजिए। आपको मैंने एक रास्ता दिखा दिया बेली फैट गैप करने का, अच्छी हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ रखने का, और एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस रखने का। आपका कॉन्फिडेंस 4 चांद लग जाएंगे, आपका ब्रेन बढ़िया ढंग से काम करेगा, कपड़े आप अपने मन मुताबिक पहन सकेंगे, जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो अभी तक पहन नहीं पा रहे थे क्योंकि बेली फैट ने परेशान करके रखा हुआ था, राइट। आपके कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चले जाएंगे, आपकी जो ब्रेन की प्रोसेसिंग है अलग लेवल पे चली जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने कुछ फायदे बताए हैं जब आप इन चीजों को जो मैंने आपको बताया, और यू हैव टू रिसर्च योरसेल्फ और यू हैव टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑन दिस। या आप कॉन्फिडेंट हो, मैंने अपने दम पर किया, आप कॉन्फिडेंट हो आप भी कर सकते हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर दो। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का, राइट। जो चीज नहीं क्लियर की हुई है या क्लियर नहीं हो पाई या नहीं क्लियर कर पाया, कोई मिस हो गया, तो आप चेक कर लीजिए, मेरे को रिवर्ट या किसी और को रिवर्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड गुड डे टू यू। थैंक यू, बाय। बिल्कुल चलेंगे, तो कैसे? हाँ। वो तो जूम क्यों नहीं कनेक्ट हो? किसका? सैलिश? अच्छा, लखनऊ।